तो आप सभी को पता होगा कि केमिस्ट्री में जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो टोटल आपके पेपर में जो है 8 आएंगे, यानी कि आपको 8 लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वहां पर सॉल्व करने होंगे। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी को यहां पर जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो बताने वाला हूं। देखिए यहां पर अब 8 प्रश्न तो आपके पेपर में आएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि यहां पर मैंने पेपर बनाया है और मैं वही क्वेश्चन आपको 8 बता दूंगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइप के जो है आपको यहां पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं। लगभग इस सेशन में आपको 30 प्लस जो है यहां पर क्वेश्चंस बताए जाएंगे। और ध्यान दीजिए यहां पर मैं जो है आप सभी को क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कल जब फिजिक्स का पेपर हुआ था तो वहां पर काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि पेपर जो है बहुत ही टफ था, जबकि मैंने जो चीजें पढ़ाई थी वही लगभग थी। लेकिन हुआ क्या कल के पेपर में कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा कर दे दिए गए और उसी में आप लोग कंफ्यूज हो गए। इसलिए आप सभी को क्वेश्चन जरूर समझना है। और यहां पर मैं क्वेश्चन पहले आप सभी को इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए यहां पर रिवाइज नहीं करा पाया गया तो आप सभी को क्वेश्चन पता है, आप स्वयं से भी इन्हें तैयार करते रहिए। क्वेश्चन बैंक या फिर जो अपने नोट्स तैयार किए उनका यूज करके आपको ये क्वेश्चन जो है तैयार करने ही करने हैं। इसलिए आप सभी को यहां पर ये क्वेश्चंस पहले प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बाकी मैं आप सभी को इनके जितने भी सॉल्यूशन हो सकेंगे वो मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए आप सभी को क्वेश्चन पहले बता दिए जा रहे हैं ताकि आप इन्हें जो है स्वयं से भी तैयार करते रहें। जैसे कि कल सुबह आप सभी को पता होगा कि कल जब फिजिक्स की क्लास हो रही थी तो वहां पर मैंने जो है स्पेशली आपको पीएनपी और इसके अलावा एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बताया था। मैंने ये भी बताया था कि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में, और वही हुआ। कल आपके पेपर में जो है ट्रांजिस्टर से संबंधित क्वेश्चन आया था और आप लोग क्या बोल रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन मैंने तो आपको सुबह बताया था। इसीलिए मैं कहता हूं यहां पर जो भी बताया जा रहा है ध्यान से उसे जरूर देखिए एक बार। तो यहां पर जितने भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ जो है ये आपको तैयार कर दी गई है यहां पर केमिस्ट्री इंपोर्टेंट कैप्सूल के नाम से। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास है तो आपको केवल प्रश्न देख लेना है और स्वयं की नोट से ही पढ़ना है, आप सभी लोग याद रखेगा। और इसका प्राइस बहुत ही कम है, अगर आप चाहें तो अभी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको जो है एलवी क्लासेस ऐप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया, अगर आपके पास स्वयं की नोट्स है तो उसी से पढ़ना है, फिर आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष में क्या अंतर है, या फिर फ्रैंकल दोष या शॉर्टकी दोष क्या है। ज्यादातर डिफरेंस ही पूछा जाएगा दोनों में, यहां पर क्या अंतर है ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा हिमांक में औनमन और विलेय के अणुभार में क्या संबंध है, एक आपका ये क्वेश्चन है। इसके अलावा राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और उसकी सीमाएं बताइए। यहां पर राउल्ट के नियम को बताना और उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है ये क्वेश्चन है आपका कि मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। इन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए जो है दो अलग अलग सूत्र लिखिए। देखिए क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कल फिजिक्स के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो थोड़ा सा घुमा कर दिए गए थे, इसीलिए आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तो यहां पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसके अलावा यहां पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। काफी क्वेश्चन मैंने कल से इनमें जो है करा भी दिए हैं, अगर आपने कल से वीडियो देखे होंगे तो काफी क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व भी कराए जा चुके हैं। इसके अलावा अगला क्या है, रेडॉक्स विभव क्या है। इसके अलावा यहां पर है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। इसके अलावा आपका है प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए यहां पर मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूं, इसलिए बहुत ही फास्ट तरीके से बता रहा हूं, केवल आपको क्वेश्चन देख लेना है, बाकी आपको तैयार स्वयं से ही इन्हें करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के औसत वेग और तात्क्षणिक वेग से आपका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताना है। यहां पर औसत वेग क्या होता है और तात्क्षणिक वेग क्या होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहां पर है कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में क्या अंतर है, यहां पर उदाहरण देकर समझाना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका। इसके अलावा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए, ये क्वेश्चन मैंने कल ही सॉल्व करा दिया है और इसका डेरिवेशन भी आपका यहां पर जो है करा दिया था कि जो यहां पर दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये मैंने आप सभी को कल सॉल्व करा दिया है पूरा क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए अगला यहां पर है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। यहां पर प्रत्येक को जो है एक एक उदाहरण के द्वारा समझाना है। इसके अलावा मिसल क्या है, मिसल निकाय का एक उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सॉल तथा जेल में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। इसके अलावा टिंडल प्रभाव बहुत पूछा जाता है, यह भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया, जो आज मॉडल पेपर सॉल्व कराएगा उसमें भी ये क्वेश्चन मिला था। इसके अलावा कल भी मैंने आपको ये सॉल्व कराया है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर है कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक आक्सीकारक एवं निर्जली कारक है, इसका एक उदाहरण दीजिए। इसके अलावा अगला है आपका H2O और H2S में किसका आबंध कोण जो है अधिक होगा और क्यों अधिक होगा, कारण आपको बताना है। इसके अलावा अगला है उत्कृष्ट गैसों जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन के सामान्य लक्षण लिखिए, ये भी मैंने आपको करा दिया है, कल ही कराया गया था ये क्वेश्चन आपका। इसके अलावा देखिए अगला है आपका NF5 नहीं बनता है जबकि PF5 ज्ञात है, समझाइए, इसके बारे में आपको यहां पर बताना है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर है कि सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके ऑक्सीकरण और अपचायक गुण देते हुए इसके उपयोग भी दीजिए, यहां पर आपको इसके बारे में बताना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखिए और संक्रमण तत्वों के विशिष्ट गुणों का वर्णन कीजिए, बहुत ही पूछा जाता है यहां पर ये क्वेश्चन। इसके अलावा अगला यहां पर है लैंथेनाइड तत्वों को दो उदाहरण दीजिए और यहां पर जो इनके मुख्य उपयोग भी आपको बताना रहेगा। इसके अलावा देखिए अगला यहां पर है संयोजकता बंध सिद्धांत, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज मैंने शायद वर्नर का सिद्धांत कराया भी आपको, वो भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा उपसह संयोजन संख्या को यहां पर परिभाषित कीजिए, यानी कि इसकी परिभाषा लिखनी है और यहां पर ये आपको दिया गया है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ये सब ज्ञात करना मैंने आपको बता दिया है पहले, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी अभी आपका कराया जा चुका है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले क्लास हुई उसमें मैंने ये कराया है। लिगैंड क्या है, आवेश के आधार पर इन्हें किस प्रकार जो है वर्गीकृत किया जा सकता है, दो उदाहरण दीजिए। पूरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट इसे सॉल्व कराया है, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले कंप्लीट सॉल्व कराया है, वर्नर सिद्धांत की अभिधारणा लिखिए, ठीक है। अभी आपके इसके पहले की जो क्लास थी उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। इसके अलावा देखिए अगला यहां पर है ल्यूकास परीक्षण क्या है, यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान करने में जो है उपयोगी है, एक क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है। इसके अलावा हेलोएरिन क्या है, इनकी दो प्रमुख प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बताइए। इसके अलावा उभयदंती नाभिक रागी क्या है, एक उदाहरण द्वारा जो है यहां पर समझाइए। इसके अलावा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की निर्जलन अभिक्रिया के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी मैंने अभी कराया है इसके पहले वाली क्लास में। इसके बाद देखिए अगला यहां पर है बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, इसकी सांद्र कास्टिक सोडा के विलयन के साथ जो है सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, ये क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। इसके अलावा एनिलीन के NH2 समूह का नाइट्रीकरण करने से पहले जो है एसिटिलीकृत क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर है कि टॉलन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगला यहां पर है उदाहरण देते हुए ज्विटर आयन को स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम और सूत्र लिखिए, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ग्लूकोज से सार्बिटाल कैसे बनता है, रासायनिक समीकरण दीजिए। इसके पहले वाली क्वेश्चन में ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। मैंने बताया कि कल से लेकर अब तक काफी क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराए गए हैं, जितने हो पाएंगे वो मैं कराता रहूंगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप स्वयं से भी तैयारी इनकी करते रहें। इसके अलावा DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके अनुप्रयोग आपको तैयार करने हैं। एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। लिपिड्स के स्रोत क्या हैं, इनका वर्गीकरण किस
किस प्रकार से किया गया है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, इनके आपको यहाँ पर कार्य तैयार करने हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये बताए गए हैं सभी क्वेश्चन जो है आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है बहुत फास्ट वीडियो है तो आप वीडियो की स्पीड स्लो कर सकते हैं, यूट्यूब पर ऑप्शन दिया गया है, वहां से आप यूट्यूब की स्पीड स्लो करके जो है वीडियो की आप देखकर सारे क्वेश्चन जो है तैयार कर लीजिए। बाकी मैंने बता दिया है, अगर आप इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ एक साथ चाहते हैं तो वो आप यहां पर जो है केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट कैप्सूल तैयार की गई है वो आप ले सकते हैं, जो कि आपको एलवी क्लासेस ऐप पर मिल जाएगी। बाकी आप चाहें तो स्वयं के नोट्स से तैयार करते रहें, उससे अच्छी नोट्स आपके लिए कुछ नहीं होगी। तो जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी लोग अच्छे से देख लीजिए और इन्हें तैयार कर लीजिए, आप सभी का पेपर जो है बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद।